आज की इस क्लास में हम लोग जो सीटेट का प्रीवियस ईयर का 2018 का एग्ज़ाम है उसके मैथ्स पेडागोजी के 15 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आने वाला सीटेट एग्ज़ाम, केबीएस और जो अदर टेट एग्ज़ाम्स हैं उन सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। वेलकम है आप सभी लोगों का आज की इस क्लास में। देखिएगा, एक बात यह है कि जो सीटेट एग्ज़ाम है उसमें ना जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वह पूछे जाते हैं। तो हम लोग जो है ना 2018 से लेकर 2024 तक जितने भी एग्ज़ाम हो चुके हैं उनके जो है ना क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। हम लोगों की जो क्लासेस है वह आज से स्टार्ट हो गई हैं। जो प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम है सीटेट के साइकोलॉजी की क्लासेस जो है ना उसके जो 30 क्वेश्चन है 2018 के, तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। आप लोगों ने यदि उस क्लास को नहीं देखा है, आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप सभी लोग उस क्लास को भी देख लीजिएगा। देख लेते हैं आज के इस क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे गणित में क्या सीखते हैं। प्राथमिक कक्षा का मतलब 1 से लेकर 5वीं क्लास का बच्चा होगा, तो वह प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे गणित में क्या सीखते हैं, इसके आकलन का ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि किस पर नहीं होना चाहिए। जो बच्चे हैं ना प्राथमिक कक्षाओं में गणित में क्या सीखते हैं, तो इसका जो आकलन है उसका ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए। गणितीय अवधारणाओं को समझना, गणितीय भाषा का विकास, या गणित की समस्याओं का जवाब देने में सटीकता, या तर्क कौशल का विकास। तो इसका आंसर बताइएगा। देखिएगा, हम लोग ना आपको इन क्लासेस में पेडागोजी को आपको कैसे सॉल्व करना है यह भी बताने वाले हैं, इसलिए ना आप क्लासेस को कम्प्लीटली देखिएगा तो आप लोग ना जो है ना पेडागोजी को आसानी से सॉल्व करने लग जाएंगे। तो देखिएगा, प्राथमिक कक्षा में बच्चे गणित में क्या सीखते हैं, इसके आकलन का जो ध्यान है ना वह सटीकता पर नहीं जाएगा। देखिएगा, सटीकता जो है ना यह एनसीईआरटी 2005 भी नहीं कहता, और ऐसा नहीं है कि बच्चे बिल्कुल सटीक आंसर ही दें। जब बच्चे कोई समस्या को सॉल्व करेंगे, ठीक है, मैथ्स को सॉल्व करेंगे, तो उनको ना काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी आएंगे, वह त्रुटियाँ भी करेंगे, और हम ऐसा कह सकते हैं कि त्रुटियाँ जो है ना अधिगम का भाग होती हैं। तो गणित की समस्या का जवाब देने में बिल्कुल ऐसा नहीं है कि वह सटीकता से ही उनका आंसर दें। तो इस पर जो है ना वह ध्यान नहीं होना चाहिए। आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, और अगला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा, प्रारंभिक कक्षाओं में एक गणितीय अवधारणा के विकास में, जो प्रारंभिक कक्षाएं हैं उनमें एक गणितीय अवधारणा के विकास में निम्नलिखित निर्देशों का अनुक्रम किस प्रकार किया जाना चाहिए। तो किस प्रकार किया जाना चाहिए, प्राथमिक कक्षा है, ठीक है, गणितीय अवधारणा पढ़ाना है, तो उसके विकास में निम्नलिखित जो अनुक्रम है इनको आप किस प्रकार से रख सकते हैं कि कौन सा जो है ना कब पढ़ाना है बच्चे को। ऐसा नहीं है कि पहले बच्चे को क्या पढ़ा दिया, बड़ी कक्षा की चीज़ें पढ़ा दी, छोटी कक्षा की पढ़ा ही नहीं रहे हैं। देखिएगा, चित्र बनाना, प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व का उपयोग करना, अनुभव प्रदान करना, या भाषा के माध्यम से समझना। आंसर देख लेते हैं। देखिएगा, इसका जो आंसर होने वाला है ना, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर 2 है, मतलब सबसे पहले थर्ड आ जाएगा। सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे, अनुभव प्रदान करेंगे, उसके बाद भाषा के माध्यम से समझाएंगे उनको, उसके बाद चित्र बनाएंगे, और उसके बाद में प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व का उपयोग करना। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक बच्चे ने नीचे दिखाए अनुसार 2 संख्याएं घटाएं। ठीक है, ये जो संख्याएं हैं ना उनको ना बच्चे ने कुछ इस प्रकार से घटा दी हैं, इस प्रकार से। ठीक है ना, देखिए 83, ठीक है, माइनस करेंगे 27, ठीक है, उसने कुछ इस प्रकार से घटाया है। देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चे के घटाव सीखने का बोध कराता है। तो जो है ना वह बच्चे ने किस प्रकार से जो घटाया है तो उसका क्या बोध कराता है, देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन। यहाँ पर देखिएगा, बच्चे को घटाव की प्रक्रिया में स्थानीय मान के बारे में गलत धारणाएं हैं, या फिर बच्चा नहीं जानता कि कैसे घटाना है, बच्चा 2 अंकों वाली संख्याओं के घटाव की प्रक्रिया जानता है, या फिर यह एक गलती है और इसे बार बार अभ्यास करने पर सुधार किया जा सकता है। आंसर देख लेते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा ना वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। देखिएगा, बच्चे को घटाव की प्रक्रिया में स्थानीय मान के बारे में गलत धारणा है, बिल्कुल यहाँ पर स्थानीय मान के बारे में गलत धारणा है। इस प्रकार से यहाँ पर कह सकते हैं ना, यहाँ से उसको हासिल लेना है, उसके बाद में 13 में से 7 जाएगा। इस प्रकार से जो है ना वह स्थानीय मान जो है उसमें बारे में जो है ना स्थानीय मान के बारे में गलत धारणा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम और आकलन के चक्र के निम्नलिखित चरणों के क्रम को व्यवस्थित कीजिए। जो अधिगम है, अधिगम का मतलब सीखना होता है, और आकलन के जो चक्र हैं तो उसमें जो है ना उन चरणों में जो है ना वह क्रम व्यवस्थित करना है। देखिएगा, आपके ऑप्शन है शिक्षण अधिगम के साथ एकीकृत आकलन, शिक्षण अधिगम और आकलन की योजना बनाना और उसका संगठन, या फिर प्रगति रिपोर्ट का विकास, या बच्चों के अधिगम और प्रगति की प्रतिपुष्टि की रिपोर्टिंग और उसका संचार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर देख लेते हैं। देखिए, आंसर है ऑप्शन नंबर 1,
ठीक है। देखिए ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सबसे पहले आएगा, शिक्षण अधिगम और आकलन की योजना बनाना, उसका संगठन करना, किसमें, अधिगम और आकलन में। उसके बाद है शिक्षण अधिगम के साथ एकीकृत आकलन करेंगे। उसके बाद है प्रगति रिपोर्ट का विकास, और अंत में है बच्चों के अधिगम और प्रगति की प्रतिपुष्टि की रिपोर्टिंग और उसका संचार। ठीक है, आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन, रोमन अंकों का उपयोग आमतौर पर हिंदी, ठीक है, हिंदू, अरबी अंकों जैसी संख्याओं के लेखन में क्यों नहीं किया जाता है। जो रोमन अंक हैं उनका उपयोग आमतौर पर हिंदू, अरबी अंकों जैसी जो संख्या है उनके लेखन में क्यों नहीं किया जाता है। रोमन अंक स्थानीय मान का नियोजन नहीं करते हैं, इसलिए इन अंकों का उपयोग करके गणना करना मुश्किल होता है, या फिर रोमन अंकों को याद करना मुश्किल है, या रोमन अंकों का उपयोग करके संख्याओं का बनाना एक जटिल कार्य है, या फिर बच्चे अंग्रेजी वर्णमाला और रोमन अंकों में भ्रमित हो जाते हैं। तो बताइएगा, जो रोमन अंक हैं उनका आमतौर पर हिंदू, अरबी अंकों जैसी संख्याओं के लेखन में क्यों नहीं किया जाता है। तो लेखन में क्यों नहीं किया जाता है, बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर देख लेते हैं, इसका जो आंसर है ना वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। रोमन अंक जो है ना एक स्थानीय मान का नियोजन नहीं करते हैं, इसलिए इन अंकों का उपयोग करके गणना करना मुश्किल होता है। ठीक है, आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पर इंग्लिश में भी ये जो है ना हैं, ठीक है। यदि आप लोगों को ना इंग्लिश में भी क्लासेस चाहिए, ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग ना समझाते जाएंगे, तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जो है ना अभी हम लोग जो है यहाँ पर हिंदी में ही जो है क्लास यहाँ पर चल रही हैं। देखिएगा, एक शिक्षक अपनी कक्षा में बच्चों को उनके परिवेश में मौजूद वस्तुओं के भौतिक गुणों का अपने शब्दों में समझाने के लिए प्रोत्साहित करता है। अपने छात्रों के साथ ऐसी गतिविधि करने के पीछे शिक्षक का सबसे उचित उद्देश्य क्या है। देखिए, एक टीचर है जो कि अपनी कक्षा में बच्चों को उनके परिवेश में मौजूद जो वस्तुएं हैं, जो बच्चे हैं उनके परिवेश में कुछ वस्तुएं मौजूद हैं, उनके भौतिक गुणों को अपने शब्दों में, कि वह खुद के शब्दों में अपने विचार रखें, तो वह प्रोत्साहित कर रहा है। तो ऐसी गतिविधि क्यों करा रहा है, देख लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा, यह एक बहुत ही रोचक गतिविधि है जिसे आकार की अवधारणा को पुनः देखने के लिए खाली समय में किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, बच्चे अपनी भाषा में वस्तुओं को समझाने का आनंद लेते हैं, जैसे कि वे, ठीक है, डम सराडस खेलने का आनंद लेते हैं। देखिए ऐसा तो कुछ नहीं है कि वह सिर्फ आनंद लेता, इसलिए उसका जो है ना उद्देश्य टीचर का। देखिए इसके बाद देखिए, यह बच्चों को अनौपचारिक रूप से किसी वस्तु के भौतिक गुणों का निरीक्षण करने का अवसर देता। बिल्कुल ये हो सकता है, जो आकारों के बारे में उनकी समझ को गहन बनाता है, या फिर यह एक उपयोगी गतिविधि है जो एक बच्चे को आकारों का परिचय कराती है। देखिए आंसर ना इसका क्या हो जाएगा, 3rd हो जाएगा। हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो एक टीचर है जो, ठीक है, बच्चों से क्या कह रहा है कि अपने आसपास की जो वस्तुएं हैं उनके भौतिक जो गुणों हैं ना उनके बारे में विचार कीजिए। तो वह क्या कर रहा है, बच्चों को अनौपचारिक रूप से किसी वस्तु के भौतिक गुणों को निरीक्षण करने का अवसर देता है। अनौपचारिक का मतलब रहता है बच्चे को पता नहीं है, ठीक है, फिर भी जो है ना वह उन चीज़ों को सीख रहे हैं। तो ये अनौपचारिक रूप से बच्चे क्या करते हैं, उनके भौतिक गुणों का निरीक्षण करते हैं और उनको वह अवसर प्राप्त होता है उनको जानने का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशिक्षित दुकानदार द्वारा उपयोग किए जाने वाले गणित। ठीक है, जो अशिक्षित दुकानदार रहते हैं उनके द्वारा भी गणित उपयोग किया जाता है। तो वह गणित कक्षा में उपयोगी नहीं है क्या, वह सभी गणितीय समस्याओं को हल करने के लिए बहुत उपयोगी है, या फिर जो गणित है उसमें अस्पष्टता और बहुत कम स्तर की शुद्धता है, या फिर हम यहाँ पर कह सकते हैं जो गणित की संबंधित समस्याओं को हल करने में वैकल्पिक रणनीति के रूप में कक्षाओं में शिक्षकों द्वारा चर्चा की जानी चाहिए। देखिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। देखिए अशिक्षित जो दुकानदार रहते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं ना, कोई सामान लेने जाते हैं, 100 रुपये का सामान लिया आपने, 200 वाला नोट दिया, 100 रुपये वह क्या करता है, रिटर्न करता है। तो वह गणित उनका क्या है ना, ठीक है, गणित तो है। हम यहाँ पर यह भी कह सकते हैं हमारे दैनिक जीवन में जो गणित है ना वह काफ़ी ज़्यादा उपयोगी है। प्रतिदिन जो है ना हम लोग गणित का उपयोग करते हैं। तो जो अशिक्षित दुकानदार द्वारा जो उपयोग किया जा रहा है गणित, तो जो वह गणित है, तो गणित की संबंधित जो समस्या हैं उनको हल करने में वैकल्पिक रणनीति के रूप में कक्षाओं में शिक्षकों द्वारा उस गणित की भी क्या की जानी चाहिए, चर्चा की जानी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जो अगला क्वेश्चन है ना, एक शिक्षक को गणित कक्षा में बच्चों के एक विषम समूह को कैसे संभालना चाहिए। तो एक शिक्षक है, उसको गणित कक्षा में बच्चों के जो एक विषम समूह है उसको कैसे संभालना चाहिए। एक ही क्षमता वाले बच्चों को एक साथ समूह रखकर और उनकी क्षमताओं के अनुसार प्रदर्शन देकर, एक ही कक्षा के सभी बच्चों को एक साथ समूहित रखकर, या फिर अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चों को एक साथ समूहित रखकर ताकि वे एक दूसरे से सीख सकें। बिल्कुल यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चे हैं, ठीक है, वे एक दूसरे के साथ रहेंगे तो क्या होगा, वे एक दूसरे से सीखेंगे, अपने विचारों का आदान प्रदान होगा, संप्रेषण होगा। कम क्षमता वाले बच्चों के अनुसार कक्षा में प्रश्न हल करके और उच्च क्षमता वाले बच्चों को जटिल प्रश्न गृह कार्य के रूप में देकर, इससे तो बच्चा हतोत्साहित भी होगा। ठीक है, ये आंसर नहीं है, आंसर ऑप्शन नंबर 3rd हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, गणित में सीखने के प्रतिफल इसलिए विकसित किए गए हैं ताकि, ठीक है, जो गणित है उसमें सीखने के प्रतिफल इसलिए विकसित किए गए ताकि गणना के लिए बच्चों को लघु विधियाँ बताई जाएँ, या फिर विभिन्न शैक्षणिक सर्वेक्षणों में बच्चों की उपलब्धि बढ़ाई जाए, या बच्चों द्वारा हासिल की जाने वाली कक्षावार दक्षता और कौशल को परिभाषित किया जाए, या वर्ष की अंत परीक्षाओं के लिए बच्चों को तैयार किया जाए। तो इसका आंसर बताइएगा। देख लेते हैं, गणित में सीखने के प्रतिफल इसलिए विकसित किए गए हैं क्योंकि यह बच्चों द्वारा हासिल की जाने वाली जो कक्षावार दक्षता है और उनका जो कौशल है उसको परिभाषित किया जाए। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर जो है ना वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, गणित में सीखने के प्रतिफल इसलिए ही विकसित किए गए हैं ताकि बच्चों द्वारा हासिल की जाने वाली कक्षावार दक्षता और कौशल को परिभाषित किया जा सके। देखिएगा फ्रेंड्स, ये जो आंसर हम आपको बता रहे हैं ना, ये जो सीटेट के द्वारा ऑफिशियल जो आंसर की जो है ना वह जारी की जाती है, उसी में से जो है ना उसी के अकॉर्डिंग है। यदि आप लोगों को ऑफिशियल आंसर की देखना है तो आप हमारे टेलीग्राम के चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कक्षा में हो रहा कौन सा कार्य एक गतिविधि है? ठीक है, इनमें से वह कौन सा कार्य है जो कि एक गतिविधि है, बताइएगा। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, शिक्षक समझाते हैं कि प्रश्न कैसे हल करें, या बच्चों द्वारा कविता के रूप में गिनती का वाचन, या बच्चों द्वारा सैंपट से नकल करना, बच्चों को जो है अन्वेषण में लगाना। तो बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो आंसर हो जाएगा ना वह ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। देखिएगा, अन्वेषण का मतलब क्या होता है? अन्वेषण का मतलब होता है खोज करना। जब बच्चे जो है ना खोज करने में लगेंगे तो वह एक प्रकार की क्या हो रही है? गतिविधि हो रही है। आंसर यहाँ पर 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, बच्चों के बीच गिनती के कौशल को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व संख्या अवधारणा के रूप में सीखने के लिए आवश्यक नहीं है, पूछा गया है। देखिए, एक संगतता बिल्कुल है, क्रमबद्धता यह भी इम्पोर्टेंट है, समूह बनाना यह भी इम्पोर्टेंट है, जैसे हम समूह बनाते हैं ना, 2 + 2 कितने हो गए? 4 हो गए। बट संख्या नाम यादृच्छिक रूप से पढ़ना, ठीक है, उसको यादृच्छिक रूप से पढ़ना, ये जो है ना वह आवश्यक नहीं है। आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, क्योंकि हमसे नहीं पूछा गया था। यहाँ पर देखिएगा अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बच्चे यह पूछने पर कि क्षेत्रफल क्या है, उसने लंबाई प्लस, ठीक है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, लंबाई यहाँ पर गुणित चौड़ाई उत्तर दिया। क्षेत्रफल की अवधारणा के बारे में, बच्चे की समझ के बारे में आप क्या कह सकते हैं? तो बताइएगा इसका आंसर। देखिए, एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। एक बच्चा है, ठीक है, बच्चे से यह पूछने पर कि क्षेत्रफल क्या है, उसने लंबाई, ठीक है, गुणित चौड़ाई उत्तर दिया। उससे पूछा गया क्षेत्रफल क्या है, उसने लंबाई गुणित चौड़ाई जो है ना वह उत्तर दे दिया है। यहाँ पर क्षेत्रफल की अवधारणा के बारे में, बच्चे की समझ के बारे में आप क्या कहेंगे? बच्चे को क्षेत्रफल की अवधारणा के बारे में कोई जानकारी नहीं है क्या, या फिर बच्चे ने किसी भी बंद आकार के क्षेत्रफल के सामान्य विचार को आयत के क्षेत्रफल के रूप में उपयोग किया, या फिर बच्चा सही कह रहा है कि क्षेत्रफल लंबाई, ठीक है ना, मल्टीप्लाई चौड़ाई है, या फिर बच्चा क्षेत्रफल और परिमाप की अवधारणा के बीच उलझन में है? तो इसका आंसर बताइएगा। देखिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जो बच्चा है, ठीक है, बच्चे ने किसी भी बंद आकार के क्षेत्रफल के सामान्य विचार को आयत के क्षेत्रफल के रूप में उपयोग किया है। बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, और अगला क्वेश्चन जो है ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, जितने भी क्वेश्चन है ना सभी के सभी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन हैं, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो यहाँ पर जो सीटेट एग्जाम है उसमें ना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है ना वह भी पूछे जाते हैं। गणित सीखने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? गणित सीखने के लिए एक कठिन विषय है। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि कठिन विषय है, ये आंसर नहीं होगा। आमतौर पर लड़कियां गणित में कमज़ोर होती हैं, ऐसा भी कुछ नहीं है, लिंग भेद नहीं करेंगे, हर कोई गणित सीख सकता है। आंसर बिल्कुल यही हो जाएगा। यहाँ पर नेगेटिव टैग वर्ड आ गया, ये नहीं होगा, हर कोई गणित सीख सकता है, बिल्कुल सही है। अगला देखिएगा, पाइथागोरस प्रमेय से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिएगा, देखिए, पाइथागोरस प्रमेय को सिखाने के लिए एक शिक्षक ने क्या किया? एक सीट वितरित की। उसने क्या कर दी? एक सीट वितरित कर दी है, इमेजिनेशन कीजिए, जिस पर समकोण वाले 4 त्रिभुजों को खींचा गया था, और ठीक है, बच्चों को त्रिभुज की भुजाओं के बीच संबंध खोजने के लिए कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है? देखिए, क्या आगमन विधि है ये, या निगमन विधि है, या व्याख्यान विधि है, या फिर प्रयोगशाला विधि है? देखिए, सबसे पहले उन्होंने उदाहरण दिए, और उदाहरण से नियम की और किस विधि में जाते हैं? आगमन विधि में जाते हैं। आंसर यहाँ पर आगमन विधि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, और आज की इस क्लास का हम लोग अंतिम क्वेश्चन देख रहे हैं यहाँ पर पेडागोजी का, जो मैथ्स पेडागोजी है उसका। देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संकल्पना मानचित्र के बारे में सत्य नहीं है? जो संकल्पना मानचित्र है उसके बारे में कौन सा सही नहीं है? संकल्पना मानचित्र अंतः संबंधित अवधारणा और उन्हें जोड़ने वाले लिंक का संग्रह प्रस्तुत करते हैं। बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल सही है। संकल्पना मानचित्र केवल शिक्षकों द्वारा बनाए जाने चाहिए। देखिए, यहाँ पर केवल आ गया है, नेगेटिव टैग वर्ड है। इसके बाद संकल्पना मानचित्र प्रगति में पदानुक्रमित है, बिल्कुल है। संकल्पना मानचित्र नए शिक्षण को पूर्व ज्ञान से जोड़ने में सहायक है, ये भी सही है, ठीक है। देखिए, हमसे पूछा गया नहीं है, ठीक है ना, संकल्पना मानचित्र के बारे में जो है सत्य नहीं है, तो बिल्कुल ये नहीं है।
कि जो संकल्पना मानचित्र केवल शिक्षकों द्वारा बनाए जाने चाहिए। यहाँ पर देखिए आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो, क्योंकि हमसे ना यहाँ पर नहीं पूछा गया था। तो फ्रेंड्स आज की इस क्लास में हम लोगों ने 15 जो पेडागोजी क्वेश्चन है ना उनको सॉल्व कर लिया। इसी प्रकार से हम लोग जो 2019, 20, 21, 22, 23, 24 सभी एग्जाम्स को यहाँ पर जो है ना वह डिस्कस करने वाले हैं। और जो एग्ज़ाम है ना जो प्रीवियस ईयर के उनसे क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस कर कॉल के बटन पर सेट कर लें, ताकि जो नेक्स्ट क्लासेस है उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मिलते हैं कोई न्यू क्लास में।